Hi viewers, welcome to the next video on number system 4. इस वीडियो में I will be talking about the sums of the natural numbers. So moving ahead, before you start off, kindly note down these formulas. That is sum of first n natural numbers that would be given by 1, 2, 3, 4 dot 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 n. So that would be given by n into n plus 1 by 2. Sum of first even natural numbers, that is 2, 4, 6, 8 so on up till n, जहाँ पे n आपके number of terms होंगे, that would be given by n into n plus 1. And sum of odd natural numbers 1, 3, 5 so on up till n will be given by n square. सो बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, सेकंड फॉर्मूला में सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स आए और थर्ड फॉर्मूला में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स आए. काइंडली मेक इट श्योर कि आप ये फॉर्मूलाज नोट कर लिए एंड को लर्न कर लीजिए बाय हार्ट. नेक्स्ट, अगर मुझे स्क्वायर करके ऐड करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टिल n स्क्वायर, सो माय फॉर्मूला वुड बी n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6. अगर मुझे इवन नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करना है, दैट इज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 अप टिल n स्क्वायर, तो उस केस में मेरा फॉर्मूला रहेगा 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3. अगर मुझे ऑड नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करना है, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 अप टिल n स्क्वायर, तो ऑड नंबर के स्क्वायर्स का सम रहता है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3. काइंडली वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे फॉर्मूलाज नोट करिए. नेक्स्ट, अगर मुझे नंबर्स को क्यूब करके ऐड करना है, दैट इज 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 अप टिल n क्यूब, सो माय फॉर्मूला वुड बी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4. अगर मुझे इवन नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करना है, क्यूब करके ऐड करना है सॉरी, दैट वुड बी 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब डॉट 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 अप टिल n क्यूब. So in that case my formula would be 2n square into n plus 1 का होल स्क्वायर. अगर मुझे ऑड नंबर्स को क्यूब करके ऐड करना है डॉट 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 अप टिल n क्यूब, माय फॉर्मूला वुड बी n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1. सो बेसिकली मैंने आपको 3 कैटेगरीज के फॉर्मूला लिखवाए और उनमें कैटेगरीज थी सिंपल एडिशन, स्क्वायर करके एडिशन और क्यूब करके एडिशन. इन 3 कैटेगरीज में मैंने सब कैटेगरी बताई आपको, जिसमें सारी चेन थी फर्स्ट फॉर्मूला में, सेकंड में सिर्फ इवन नंबर्स और थर्ड में सिर्फ ऑड नंबर्स. मेक इट श्योर बिफोर मूविंग ऑन विद द फर्दर कंसेप्ट आप इन तीनों फॉर्मूलाज के साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाइए. लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन दिस. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 odd numbers. अब फर्स्ट 25 odd numbers आपके पास जो होंगे दैट वुड बी 1 प्लस 3 प्लस 5 सो ऑन अप टिल 49. क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट 50 नंबर्स हैं उनमें से आधे इवन है और आधे ऑड है, दैट इज 25 विल बी इवन एंड 25 विल बी ऑड. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो रहेंगी इसमें दैट वुड बी 25, दैट इज n इज 25. तो अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें, सम ऑफ ऑड नंबर्स दैट इज गिवन बाय सम ऑफ ऑड नंबर्स इज गिवन बाय n स्क्वायर, जहाँ पे n स्टैंड करता है फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 25 हैं. सो पुटिंग n इक्वल्स टू 25 स्क्वायर विल बी गिवन बाय 625, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 625. Kindly pause the video, note down the solution and then only move on to the next question. The next question says that find the sum of square of first 30 natural numbers, जिसका मीनिंग है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल 30 स्क्वायर. अब
हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम है दैट इज गिवन बाय n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 6, जहाँ पे n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं 30. So putting n equal to 30 in the formula, I will be getting 30 into 31 into 61 divided by 6. So 6 into 5. Hence, मेरे पास जो मेरा sum आना चाहिए that should be given by the product of 5 into 31 into 61, that is given by 9455, which is in option number 1. Hence, my answer becomes what? A option. Kindly pause the video, note down the solution and then move on to the next question. Question number 3. आप देख सकते हैं question number 3 में it is 2 square plus 4 square plus 6 square plus 8 square up till 20 square. तो ये first 10 जो आपके पास जो first 10 आपके पास even natural numbers हैं ये उनका sum है और हमें पता है कि sum of square of first 10 even natural numbers is given by the formula 2n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 3. अब हमें पता है कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 10 क्योंकि हमारे पास टोटल में 20 नंबर्स दे रखे हैं. 20 नंबर्स में से आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, दैट इज 10 विल बी इवन 10 विल बी ऑड. तो बेसिक 10 इवन नंबर्स आ गए. So putting n equal to 10, so this will become 20 into 21, that would be 10 into 11 into 21 whole divided by 3. So this gets cancelled. So this becomes 20 into 21 into 7. So मेरा जो product आएगा that would be given by 20 into 21 into 7 and the answer would be 2940. That is not available in the options. Let us check our solution again. That would be given by 20 into 11 into 7. That should be 1540. We have made a mistake over here. This number was 11. So basically my answer would be 1540. That is in option number C. काइंडली बस इसमें ध्यान रखिए जो n है वो आपकी लास्ट वैल्यू नहीं है. द n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस. काइंडली मेक श्योर यू डोंट मेक दैट मिस्टेक. प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन नोट डाउन द सॉल्यूशन एंड हेंस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 square plus 3 square plus 5 square plus 7 square dot 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 up till 19 square. So basically इसमें हमारे पास स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आ रहा है जिसका फॉर्मूला इज गिवन बाय n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. अगेन n ओवर हेयर आर द नंबर ऑफ टर्म्स और अगेन इसमें n रहेगा आपका 10 क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म्स तक की बात हो रही है. सो हाफ इवन एंड हाफ ऑड. सो n इज 10. Putting on n equal to 10, this would be given by 4 into 10 square minus 1 divided by 3. That would be 10 into 399 divided by 3. This gets cancelled. This becomes 133. Hence, my answer should be what? 1330. That is in option number B. You can check that the approach to these questions are very simple. All you need to do is just find the answers using the formula. Now, question says that if 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square dot 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 up till 10 square is 385, then find the value of 2 square plus 4 square plus 6 square dot 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 up till 20 square. So we know that यहाँ पे आपको simply sum of even numbers दे रखा है, square करके add किया है उनको. So the sum of even numbers squared when added is given by 2n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 3 and n over here will be 10. So putting on n as 10, this will become 21 divided by 3. So 3 into 7. So 20 into 11 into 7 should be my answer. And if I multiply 20 into 11 into 7, I would get the answer as
1540, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो बेसिक जो पहली इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए सुपरफ्लूअस है, आई डोंट नीड दैट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। Next question. Find the value of 1 cube plus 3 cube plus 5 cube plus 7 cube dot 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 up till 29 cube. That is, आप देख सकते हो कि cube sum of cubes of odd number है और sum of cubes of odd number is given by n square into 2n square minus 1. अब यहाँ पे number of terms कितनी होंगी? ये basically 1 से लेके 30 तक numbers ले रहे हैं और उनमें से आधे even होंगे और आधे odd होंगे। So जो odd numbers हैं those will be 15 in number. So putting n equal to 15. So 15 का square will be 225. Solving the bracket, 225 into 2 will be 450. 450 minus 1 will be 449. Let us check the answer. So 225 into 449 is given by 101,025. अब यहाँ पे एक शॉर्टकट ध्यान रखिए, आप ऑप्शंस के यूनिट डिजिट देखिए। आपके पास ए, सी और डी ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है। बॉम्बे का यूनिट डिजिट 5 है, तो अगर मैं 5 इंटू 9 करता हूँ, दैट इज दोनों नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 5 इंटू 9 बिकम्स 45. हेंस 45 is ending with 5. So my ultimate answer should also be ending with 5. तो उस केस में भी ऑप्शन ending with 5 आती है बॉम्बे. Hence that will be my answer. Kindly pause the video and note down the solution. Question number 7. A 4-digit number is formed by repeating 2-digit numbers such that 2525, 3232. अब उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कि हमें नंबर किस टाइप का चाहिए, 2525, 3232, 1212 एंड सो ऑन। अब उन्होंने पूछा है कि इस टाइप का जो नंबर है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस टाइप का नंबर जो हमेशा है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, using the divisibility test. Let us try with the divisibility test of 11. तो आप देख सकते हो sum of digits at even places, 2 plus 2 4, 5 plus 5 10. So 10 minus 4 is 6, which is not divisible by 11. तो इसका मतलब A option cannot be the answer. अब अगर हम 7 का divisibility test लगाएं, that is 2525, इसका unit digit remove कर देते हैं, so this will become 252. इसको डबल करके माइनस कर दिया, so that would be 242. again applying the same logic, इसके यूनिट डिजिट को गायब कर दिया, that would be 24. डबल करके माइनस करा, so that would be 20. अब आप देख सकते हैं 20 is also not divisible by 7, so answer B is not there. Let us try with the table of 13. 13 ones are 13, so over here it becomes 12. So 13 into 9 would be 117. So over here it should be 555. So 13 into 4 will be given by 52. So the remainder is 3. So 13 भी divide नहीं करता. Hence my answer becomes what? D option 101. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. The only thing you need to take care is whether to use divisibility test or not. Kindly pause the video and move on to the next and note down the solution and then move on to the next question. I hope सबको यहाँ पे जो सम वाले क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे. It is a very simple approach that if you know the formula then you will be able to do the question, else it becomes a really tough task to do the question. Kindly like us, share us and review us and keep watching us. Thank you.